देश के सभी युवाओं को और बच्चों को जो इस योजना से जुड़ेंगे आगे चल के। विरोध होने का कारण क्या है? विरोध का कारण ये है कि आप देख रहे होंगे कि कुछ लोगों को पता ही नहीं कि विरोध क्यों कर रहे हैं। यह योजना बहुत सारे उद्देश्यों को एक साथ पूरा करती है। वीर वधू जो विधवा हो गई हैं उनकी एक समस्या आप देखते हैं, यह योजना इसको समाप्त कर देगी। मेरा ये मानना है कि बच्चों में पूरी तरह से जानकारी का अभाव है। इस योजना को या तो वो समझ नहीं पाए। इस योजना तो 17 से 22 वर्ष के लिए है, लेकिन उस विरोध में 40 वर्ष के लोग, 45 वर्ष के लोग ऐसे। अगर आप पर कोई भी एक केस हो गया तो फिर जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। वो के बहकावे में नहीं आना है। हमारे युवाओं को यह मेरा संदेश है कि इनके बहकाव में मत आइए, योजना को समझिए। योजना बहुत अच्छी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के शिक्षक प्रकोष्ठ के नेता क्षेमेंद्र सिंह जी। और सर, आपसे जानना चाहूँगा, और इन दिनों जो है अग्निवीर योजना को लेकर जो है यूपी से लेकर बिहार तक जो है सड़कों पर हिंसा देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप एक शिक्षक हैं और देश के भविष्य जो बच्चे हैं आपके जो है सानिध्य में रहते हैं, और क्या संदेश देना चाहेंगे उनको आप? देश के सभी युवाओं को और बच्चों को जो इस योजना से जुड़ेंगे आगे चल के, उनके लिए एक बहुत सीधा संदेश है कि देश के सेवा के लिए आपका चयन होने वाला है और ऐसा मौका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलेगा इस योजना के अंतर्गत। और यह योजना केवल एक उद्देश्य को नहीं पूरा करती, यह योजना बहुत सारे उद्देश्यों को एक साथ पूरा करती है। आज देश के हर कोने में जब भी हम जाते हैं, बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से आप सभी देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं आज वीर वधू जो विधवा हो गई हैं, उनकी एक समस्या आप देखते हैं। यह योजना इसको समाप्त कर देगी, क्योंकि इसमें 17 से 22 वर्ष तक की योजना है, जब तक क्या किसी का भी विवाह नहीं हुआ रहता है। और इस योजना से यह तो एकदम समाप्त हो जाएगा, पहला। दूसरा, इस योजना से सबसे युवा वर्ग जो होता है हमारा पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएगा। अब जो हमारा युवा वर्ग ट्रेंड होगा तो वह देश की स्थिति में देश हमारा मजबूत करेगा। हमारे विकट परिस्थितियों में, चाहे बाढ़ आ जाए या फिर कोई आपदाएं आ जाएं, तो ऐसे में हर गांव में, हर मोहल्ले में 10-20 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इस मिलिट्री की ट्रेनिंग को किए रहेंगे, और वह कितना बड़ा काम कर सकते हैं। आखिर विरोध होने का कारण क्या है? विरोध का कारण ये है कि आप देख रहे होंगे कि कुछ लोगों को पता ही नहीं कि विरोध क्यों कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों में पूरी तरह से जानकारी का अभाव है। इस योजना को या तो वो समझ नहीं पाए हैं, और मानना ये है कि जब वो इस योजना को पूरी तरह से समझ पाएंगे तो वो अपना ये विरोध वापस ले लेंगे तुरंत। देखा गया जौनपुर में भी जो है, जौनपुर की सड़कों पर जो है जिस तरह से बवाल हुआ, सरकारी संपत्ति को फूंका गया, और ऐसा नहीं लगता है इनको कुछ विपक्ष हो या कुछ लोग जो उत्साहित कर रहे हैं या? हाँ, ये जांच का विषय है कि जिस तरह से विरोध में आग में घी डालने का काम हो रहा है। मैंने कल वीडियो देखा, उसमें ये योजना तो 17 से 22 वर्ष के लिए है, लेकिन उस विरोध में 40 वर्ष के लोग, 45 वर्ष के लोग, ऐसे लोग जो, अगर उनका आधार कार्ड आप विरोध में अभी आके जाके चेक करें आप, 60 से 70% लोग ऐसे हैं उसमें जो इस योजना से जिनका कोई सरोकार नहीं है, जुड़े नहीं हैं, लेकिन वो इस विरोध में केवल सम्मिलित हो रहे हैं। कारण उसका या तो वो विपक्षी हो सकते हैं, या तो वो सरकार के किसी कार्य से, दूसरे कार्यों से संतुष्ट नहीं है, उसको यहाँ पर ले आके भुनाने का प्रयास। सड़क पर जो है देश के भविष्य हैं, ऐसा नहीं है मान ली वो विरोध कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, बवाल, जो मुकदमा दर्ज होता है, मान ली उनका चयन हो भी जाता है, फिर मुकदमा रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं देश के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा आप कोई भी कार्य न करें जिससे आप पर भविष्य में, जो कोई भी जॉब में होगी तो आपकी वेरिफिकेशन होती है, और उस वेरिफिकेशन में आप
सब कुछ आपका चयन हो गया, आप अच्छे हैं, आपने रिटन पास कर लिया, इंटरव्यू पास कर लिया, आप फिजिकल फिट हैं, मेंटली फिट हैं, सारा क्लिनिकल ट्रायल हो गया, लेकिन उसके बाद लगता है वेरिफिकेशन। अगर आप पर कोई भी एक केस हो गया तो फिर आप जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। इन लोगों के बहकावे में नहीं आना है। हमारे युवाओं को यह मेरा संदेश है कि इनके बहकाव में मत आइए, योजना को समझिए। योजना बहुत अच्छी है और बहुत सारे हमारे आसपास के जो देश हैं, दुश्मन देशों से लड़ने के लिए ये योजना बनाई गई है और उससे इस योजना के बिना ये संभव नहीं है आज के समय में कि केवल हम 15 लाख 20 लाख की फ़ौज लेकर एक तैयारी में रहें। हमको अब इस तरह से तैयार होना है कि हमारी तरफ से चौतरफा आक्रमण हो तब भी हम उसको स्टेबल कर लें और उस आक्रमण को सोख जाएं, ऐसी क्षमता हो। सरकार द्वारा जो योजना लॉन्च की गई, क्या लगता है इस बेहतर है? अब बहुत ही अच्छी योजना है जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ और जितना मैंने अध्ययन किया है। इस योजना का लाभ आपको आने वाले समय में मिलेगा। इस योजना से बेरोजगारी घट जाएगी। बेरोजगारी अभी ये जैसे जैसे अभी पहली बार 10 लाख, फिर ये बढ़ते ये संख्या करोड़ों में जाएगी और वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जाते जाते अब आप समझ रहे हैं कि लोग जो कह रहे हैं कि 22 साल के बाद क्या, 22 साल के बाद एक ट्रेंड व्यक्ति, वो उसके पास ट्रेनिंग होगी और वह कुछ नहीं तो आज के समय में देखिए गार्ड की कितनी डिमांड है, विदेशों में डिमांड है और आप समझिए कि जो भी जिस लायक होगा उसका चयन उस नौकरी में भी होगा। 22 वर्ष की उम्र तो एजुकेशन की एज है। अभी तो इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया गया है कि आप अध्ययन भी कर सकते हैं, उसके साथ इग्नू से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ये हाल ही में बिहार में एक जो है चैट वायरल हुआ था, कोचिंग संस्था की तरफ से जो है इस तरह से जो है भड़काऊ उत्साहित किया जाता है। जो भी आप देखिए, मैं एक आपसे एक सवाल, कोई भी जॉब है चाहे वो अध्यापन का हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में, उसकी एज क्या है? 21 वर्ष। उसकी एज क्या है? 21 वर्ष। आप 22 वर्ष में रिटायर हो रहे हैं, उसको भरने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं ना। एक यहाँ पर आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल गई, यहाँ से आप ट्रेनिंग ले लिए, फिर अगली नौकरी में जाने के लिए आपके पास मार्ग है। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, अग्निवीरों के जो प्रदर्शन से जो है आम आदमी जो है परेशान हो रहा है। तमाम ट्रेनें जो है निरस्त हो गई हैं और सरकारी वाहनों पर तोड़फोड़, कई लोग घायल होने की खबर है। ऐसे में एक क्या संदेश उनको रहेगा आखिरी? ये जो उपद्रव लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ये अनावश्यक। मैं सोचता हूँ कि इसमें कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको गलत ढंग से उनको भी बदनाम कर रहे हैं, उनके विरोध को भी बदनाम कर रहे हैं। अगर उनका विरोध था तो उनको सुनने का मौका तब मिलता जब वो शांतिपूर्ण होता। अब जैसे जिस तरह से वो ट्रेन जला रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं? अपना नुकसान कर रहे हैं। हम सभी की जनतंत्र में हमारा सब सारा ट्रेन किसका है? हम सभी का है, सभी की संपत्ति है। अपनी संपत्ति नुकसान कर रहे हो, क्यों? ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, इससे देश पीछे जाएगा। और संदेश ये है कि युवाओं को तो कतई इसमें जाना नहीं है। आप अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करिए कि आप इसको समझिए, पूरी तरह से समझिए। हमारी योजनाएं जो आई हैं, इस योजना से हमारा देश मजबूत होगा, आप मजबूत होंगे और आपका समाज मजबूत होगा। कि लोकल स्तर से एक हमारी अंदर मजबूती आएगी और इस मजबूती के लिए ये अग्निवीर योजना बहुत ही ज़रूरी है और लाभदायक है। इसको कायदे से समझिए। और ये संदेश के साथ ये थे हमारे साथ छेमेंद्र सिंह जी। इनका कहना है अग्निवीर योजना से जो है हमारा समाज और देश मजबूत होगा। नारद रिटर्न न्यूज आप सभी से भी अपील करता है कि देश के भविष्य से भी अपील करता है, जो सड़कों पर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुँचाए उसे ना पहुँचाया जाए। जौनपुर से विवेक कुमार, नारद रिटर्न न्यूज।